क्या होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हैं बट हम उस देखी हुई चीज़ों पे कभी रिएक्ट नहीं करते। नहीं सोचा था कि कभी जाके ऐसा भी कोई सिचुएशन ये लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, बट फिर भी वो सोचती नहीं यार, ये तो मतलब मेरे से बड़े, मेरे भैया की उम्र के, मेरे भाई की उम्र के, तो ये कैसे करेंगे। तो एक बार वो बाइक पे उसके साथ बैठ के चली गई। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड व्लॉग के साथ। और आज जो मैं आप लोग को व्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ वो शायद मतलब जो स्टोरी मैं आज कवर करने वाला हूँ वो शायद सुन के आप लोगों की ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि ये सच है या झूठ है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये झूठ जैसा लगेगा। लेकिन मैं आज कवर करने वाला हूँ वो। और ये कहानी हमारे कलीग थे, मतलब आप लोग को पता होगा कि कुछ टाइम पहले मतलब जैसे जॉब वगैरह जो भी मतलब गर्ल्स लोग या लड़की लोग जब भी जॉब पे जाती थी पहले के टाइम पे, तो इतना ट्रैवलिंग और इतना फ़ोन कनेक्टिविटी और ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है जो हमें हमारे एक फॉलोअर और सब्सक्राइबर ने बताया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो इंसिडेंट के बारे में आज मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हैं बट हम उस देखी हुई चीज़ों पे कभी रिएक्ट नहीं करते। ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या, मत बोलते ना, हमको क्या लेना देना है, हमारा इससे क्या फ़ायदा, या हम क्यों किसी के बीच में आए। तो ये कहानी पूरी उसी सिचुएशन पे इर्द गिर्द घूमने वाली है। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। एक लड़की थी, काफ़ी अच्छे से जॉब चल रहा था उसका, सब चीज़ें ओके चल रही थी। अब क्या हो गया, देखो ये मैंने कहानी, ये मैं बोल सकता हूँ आप लोगों की ये कहानी पूरी काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि हमें हमारे फॉलोअर ने बताया है, समझाया है। काल्पनिक मतलब हो सकता है कि ये उनकी मन की कहानी हो, ये कोई सच है या झूठ है ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट हाँ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है काल्पनिक भी हो सकती है, उन्होंने मन गढ़ंत कहानी होती है ना, जो उन्होंने खुद बनाई होगी या कहीं से उन्होंने सुना होगा जो हमको सुना रहे होंगे, बट मैं भी आपको सुना रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये एक तरीके का डिस्क्लेमर ले लो आप लोग कि ये जो कहानी है ये सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये थोड़ा ऐसा होगा। तो लड़की मतलब काफ़ी अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक चल रहा था उसका जॉब वगैरह, लाइफ वगैरह सब सही चल रहा था। तो एक बार क्या होता है, लड़की का नाइट शिफ्ट होता है। नाइट शिफ्ट मतलब जैसे आप लोग को मालूम होगा कि दो टाइम होते हैं, एक सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक, एक 9 से लेकर 6 तक होता था, और एक नाइट शिफ्ट होता था जो कि करीबन 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का, ऐसा कुछ नाइट शिफ्ट होता था। तो जो लोग जॉब करते होंगे उन लोगों को पता होगा। तो लड़की की नाइट शिफ्ट लगी थी, और हाल ही में मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने पहले उधर का वॉचमैन चेंज हुआ था। मतलब जिधर वो जॉब पे थी, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उधर का वॉचमैन चेंज हुआ था। और जब वॉचमैन चेंज हुआ तो अच्छे से वो बातचीत, देखो आप लोग को पता है कि वॉचमैन के पास सब चीज़ें होती है, जैसे कोई मेडिसिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें वॉचमैन के पास रहती है। तो वो लड़की धीरे धीरे जब भी कुछ टाइम पास होता था वो वॉचमैन के साथ मस्ती करती थी, वो वॉचमैन के साथ मजाक करती थी, ब्रेक टाइम पे वॉचमैन को बोलती थी चाय लेके आ जाओ, या उसके साथ मजाक मस्ती। और वो वॉचमैन की एज अगर हम लोग बोले तो बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, 35-40 के अराउंड उसकी कुछ एज होगी। लेकिन वो जो बच्ची थी, मतलब जो जॉब पे जाती थी, उसकी एज जो 22-23 ये एज में वो थी। अब किसी ने ये नहीं सोचा था, वहाँ के मैनेजर हो गया या वहाँ पे जो भी कलीग उसके साथ काम करते थे, या और भी कोई उसके फ्रेंड या उसके फैमिली वाले, किसी ने ये नहीं सोचा था कि कभी जाके ऐसा भी कोई सिचुएशन ये लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉचमैन जिसको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, या जिससे मैं हर चीज़ बोलते ना हेल्प लेती हूँ, तो उसके माइंड में कभी ऐसा कुछ नेगेटिव आ सकता है ये लड़की के बारे में। अब क्या हो गया, वॉचमैन को ऐसा लगने लगा कि ये मेरे से इतना प्यार करती है, ये है वो है, तो उसको लगने लगा, मतलब नहीं कि बातचीत होती है तो प्यार हो गया, तो उसको ऐसा लगा वॉचमैन को कि ये मुझसे प्यार करने लगी। अब जब भी वो आती थी, वो कुछ हेल्प मांगती थी, वॉचमैन का स्माइली चेहरा होता था, वो खुश रहता था, उसको अच्छा लगता था वो लड़की जब उससे बात करती थी। तो उसके बोलने से पहले, जैसे एक बोलते हैं ना, एक कपल एक दूसरे का ख्याल रखता है ना, तो वैसा वो उसका ख्याल रखने लगा कि उसको 4 बजे जैसे कोई टाइम आता है, जैसे फिक्स टाइम होता है कि 1 बजे उसको चाय लगेगा, तो 1 बजे लाके उसको चाय देने लग गया। वो इतने टाइम पे उसको पानी लगेगा, पानी लाके देने लग गया। मतलब उसकी हर चीज़ों का ख्याल रखने लगा, और थोड़ा थोड़ा उस लड़की को लेके वो पॉजेसिव होने लगा। वो वॉचमैन, तुम लोग यकीन कर रहे हो, वॉचमैन
उस लड़की को लेके पॉजिटिव होने लगा। वो अगर किसी कलीग के साथ मस्ती कर रही है, मजाक कर रही है, तो उसको भड़काना लड़की को कि उसके साथ क्यों बैठे, उसको मैंने किसी और के साथ देखा है, उसको मैंने बात करते हुए देखा है। तो इस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव होने लगा वो उस लड़की के साथ। तो लड़की भी पहले लाइटली ली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक हो रहा है या ऐसा लाइटली चलने लगा। फिर थोड़े टाइम बाद है ना, उसको कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि रात के 3 बजे जब वो निकलती थी तो वैसे तो कैब वगैरह होते थे, तो ये कैसा था, मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ या मैं तुमको छोड़ देता हूँ या चलो ना कल हम लोग मिलते हैं। तो ये सब जो बातें वो उस लड़की के साथ करता था, वो उसको सोचने में मजबूर करती थी कहीं इसके माइंड में कुछ गलत तो नहीं है। बट फिर भी वो सोचती नहीं यार, ये तो मतलब मेरे से बड़े, मेरे भैया की उम्र के, मेरे भाई की उम्र के, तो ये कैसे करेंगे। तो एक बार वो बाइक पे उसके साथ बैठ के चली गई, तो उसने उस दिन छोड़ा उसको। तो उसको ऐसा लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी अगर मेरे को लेट हुआ या कभी कैब भी क्या होता है, देखो कभी कभी आप लोग को मैं बता दूं, कैब वगैरह जब फुल होती है ना तो उसको टाइम हो जाता है फुल होने में। तो उसने सोचा कभी अगर ऐसा लेट होगा तो मैं इनके साथ चली जाया करूँगी। जेन्युइनली उन्होंने एक बार उसको छोड़ दिया था। अब उस वॉचमैन के माइंड में ऐसा कुछ आएगा उस लड़की ने नहीं सोचा था। तो एक बार ऐसे ही वो बोलता है कि चलो आज भी चलते हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा, ये वो। अब वॉचमैन उसको एक ऐसी जगह पे लेके गया वो लड़की को, और उधर लेके जाने के बाद वही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा, मैं ये वो ऐसा वैसा। तो लड़की फिर वही सब चिल्लाना, नाटक वाटक करना, उसको चुप करा रहा है। ये सब होने के बाद उसने और वॉचमैन ने क्या किया, वो लड़की को, समझ रहे हो ना आप, मतलब एक बोलते ना कि मार दिया टाइप, उस तरीके से उस लड़की को मार दिया। तो लड़की तो मर गई। अब क्या होने लगा, वॉचमैन जा रहा है, लोगों को पता चला क्या है क्या नहीं सीन है, क्या है वैसा। तो सब पता वता लगा, हर चीज़ मालूम पड़ा कि वॉचमैन ने किया, ये किया, वो किया, हर चीज़ A to Z। चलो ठीक है, ये हुआ वो हुआ, सब ओके हो गया। बट मैं अब ये स्टोरी पे आता हूँ कि क्या होने लग गया कि वो जिस कंपनी में लड़की काम करती थी, वो बच्ची काम करती थी, अब नाइट शिफ्ट पे जब भी लोग आते थे ना, तो वहाँ पे ना उसके चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। और देखो मेरे को गूज़बम्स आ रहे। तो लाइट अचानक बंद हो जाना, टेबल हिलने लगना, तो ये सारी इंसिडेंट वहाँ पे होने लगे जब वो लड़की की डेथ हुई। उसके बाद बोलते ना, वो किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी को जॉब करने का मन रहता है और किसी के लाइफ में ये नहीं उसने सोचा रहता है, वो हो जाता है। तो वो सारे उसके मन में होगा वो लड़की के। तो उस वजह से ना उसके जो बोलते ना वो आत्मा होगी, वो होगी, तो वो ऑफिस के इर्द गिर्द ही घूमने लग गई थी। और वहाँ पे लाइट बंद होना, वहाँ पे ऑफिस में ऐसे हलचले हो जाना, तो आप लोग लिटरली बिलीव नहीं करोगे। और जैसा उन्होंने बताया मेरे को कहानी, हमारे मतलब कलीग ने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ही कर देता हूँ। तो लिटरली वो ऑफिस बंद करना पड़ा, मतलब इतना वो बोलते ना परेशान लोग होने लगे रात के टाइम पे, डरने लगे लोग। और कोई वॉचमैन वहाँ पे जॉब पे आने के लिए मना कर दिया, कोई वॉचमैन नहीं आता था, कोई मतलब लिटरली वो जो जिस ऑफिस में वो लड़की काम करती थी, वो ऑफिस पूरा बंद करवाना पड़ा। और मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा ऐसा इंसिडेंट है। देखो ये अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। और आप लोग को क्या लगता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इससे ना एक चीज़ तो सीखने को मिली भाई, कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, अगर कोई भाई देख रहा है या किसी का पापा है, तो प्लीज़ अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये वीडियो शेयर करो और उसको बताओ कि कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना। आंख बंद करके तो बिल्कुल भरोसा मत करना। देखो कभी कभी ऐसा होता है, घाई गड़बड़ी होती है, तो हम किसी पे भरोसा कर देते हैं कि वो हमको घर तक छोड़ देगा, लेकिन किसके मन में क्या है आप लोग नहीं जानते। आप सिर्फ अपने तरफ से अलर्ट रहना हमेशा। अगर आप कहीं पे बाहर निकल रहे हो तो मैसेज कर देना अपने फैमिली मेम्बर को कि मैं इसके साथ जा रही हूँ या इतना लेट होगा मेरे को। ये जो भी चीज़ें ना, ये चीज़ों का ध्यान देना बस। अगर आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा या आपको कैसी लगी स्टोरी और कितना सच लगा कितना झूठ लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और क्या लगा आप लोग को नीचे कमेंट करके बताएं। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।